नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज। आज हम मौजूद हैं बाइस गोदाम पुलिया के पास। दरअसल आपको पता होगा कि गवर्नमेंट कर्मचारी काफी दिनों से अपनी आवाज बुलंद करते आए। शहीद स्मारक पर भी उन्होंने अपना प्रदर्शन किया और सरकार को चेताने की कोशिश भी की। उसके बावजूद कर्मचारियों को अब एक बड़ा प्रदर्शन और एक बड़ी रैली करनी पड़ी। मैं बताना चाहूंगा अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का ये आज बहुत बड़ा एक प्रदर्शन रैली रही। अपनी मांगों को लेकर ये आज लोग यहाँ उपस्थित हैं और आप देख पा रहे हो कि मनरेगा कर्मचारी संघ संविदा पोषण बंद करो, अलग अलग तख्तियां लेके यहाँ लोग मौजूद हैं। कर्मचारी यानी कि अलग अलग विभाग के कर्मचारी यहाँ सब मौजूद है और इनकी समस्याएं भी भिन्नताओं के साथ देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। तो आइए हम बातचीत करते हैं और ये कर्मचारी यहाँ मौजूद है, उनकी समस्याओं को बड़ी गहनताओं के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जो इस कदर उनको इस धरती पर यानी कि जयपुर पर रैली करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है और लगातार करना पड़ रहा है अपनी आवाज की, अपना हक मांगने के लिए। ये लोग अपनी मन की बात बताने के लिए आज लोग इस कदर उतरे हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, आज आप आए हैं, किस संदर्भ में आए हैं? ये हम आए हैं जो संयुक्त महासंघ की जो रैली है और उनकी मांगों के समर्थन में आए। और मैं राजस्थान विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त कर्मचारी 177 का उपाध्यक्ष हूँ। तो मैं हमेशा जहाँ कहीं भी आंदोलन होता है उस आंदोलन में जाता हूँ और ये इनकी मांग जाए बिल्कुल जाए। इतनी सोच उड़ा रही है। मैंने ये कृषक क्षेत्र में काम जो कर्म कर रहे उनको बारे में सोचा कि उनको वेतन ही नहीं मिला है, वो कैसे खर्चा चलाते हैं। इस सरकार को शर्म आना चाहिए। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनको पेंशन 5 महीने के बाद में नहीं मिलेगा। हमारी मांग है कि राज्य सरकार पेंशन का भार संभाले। अच्छा, आपने शहीद स्मारक पे भी प्रदर्शन किया था, 2 दिन बैठे थे, उपवास में बैठे थे। ये सिर्फ संघर्ष लगातार जारी क्यों है? सरकार क्यों नहीं सुन पा रही आपकी बात? ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये हठधर्मिता अपनाई हुई है। उसका नतीजा है कि लोग इतनी संख्या में आए और ये आने वाले समय में ये अभी तक चेतावनी रूपी रैली है, चेतावनी रूपी मीटिंग हो रही है। आने वाले समय में ये नेता जो है ये लंबी लड़ाई की शुरुआत करेंगे, उसमें हड़ताल भी हो सकती है और भी मांगे हो सकती है, नेताओं के ऊपर है। और भी यहाँ मौजूद है जो आप देख पा रहे होंगे, काफी जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे पीछे तक ये सभी कर्मचारी है और पूरे राजस्थान के कर्मचारी इस धरती पे उतरे हैं, आज जयपुर आए, पधारे हैं और अलग अलग समस्याओं के साथ बातचीत करते हैं। तो और भी कर्मचारी यहाँ बातचीत करते हैं, इनकी समस्याओं को बड़ी गहनता के साथ समझते हैं। आज आप लोग यहाँ आए हैं, जयपुर में आए, प्रदर्शन करना पड़ रहा है आपको इतना बड़ा, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? अब सरकार के प्रति कर्मचारियों में भारी रोष है और अपने यहाँ जैसे मैं बात शिक्षक वर्ग की कर रहा हूँ तो 4 साल हो गए हैं सरकार को अभी तक नियमित डीपीसी नहीं करी है। 4 साल की पेंडिंग है 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड वालों की, और 3rd ग्रेड से जो 2nd ग्रेड है उनकी 3 साल की डीपीसी अभी तक ड्यू है। तो इस तरह की सरकार में जो अनियमितता चल रही है उसको नियमित डीपीसी हो, इसके लिए यहाँ भारी रोष है। और भी बहुत सारी मांगे हैं, 8वां वेतन आयोग लागू करना, एक जो कर्मचारियों की जो पहले से ओपीएस जो पिछली गहलोत सरकार ने दी है तो उसके ऊपर भी ये बार बार सरकार कभी एनपीएस कभी यूपीएस के नाम की अलग अलग लवाजमा लागू करने की प्रयास कर रही है। तो हमारी ये मांग है कि आप इस तरह की जो ओपीएस है उसको बरकरार रखें और एनपीएस या यूपीएस का या किसी प्रकार की कोई कर्मचारियों की कोई मंशा नहीं है। तो कर्मचारियों की मांग है कि आप ओपीएस है इसको निरंतर जारी रखें। अच्छा, कौन सी जगह से आप आए हैं और अपना काम क्या करते हैं वो भी बताइए। मैं जालोर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, मैं 2nd ग्रेड शिक्षक हूँ और हमारी जो 2nd ग्रेड से जो 1st ग्रेड की 4 साल की डीपीसी है वो अभी तक ड्यू है। तो सरकार से मांग है कि वो इसको अतिशीघ्र करे। आप कितनी बार प्रयास कर चुके हैं अपने इस मांगों के लेके और कितनी बार अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं और फिर भी सरकार अनसुनी कर रही है, इसके बाद क्या समझते हैं आप? बार बार हम सरकार को मांग पत्र सौंप रहे हैं और कई बार जिला स्तर पर हमने मांग पत्र दिए हैं लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। केवल झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं जबकि किसी प्रकार की कोई नियमित डीपीसी नहीं हुई है। अच्छा, जो रैली आप लोगों ने आज की है, इतनी बड़ी रैली, इतनी संख्या में लोग आज उपस्थित हुए, कर्मचारी आए, तो क्या आपको उम्मीद है अब सरकार सुनेगी, आप लोगों की मांगे हैं उनको मान लेगी, या फिर इसके बाद का क्या रवैया रहेगा अगर सरकार नहीं सुनती है तो? बिल्कुल, और कर्मचारियों के अब वेतन विसंगति का भी मामला है। 2007-8 में जो कर्मचारी लगे हुए थे और उनकी वेतन विसंगति और उसके बारे में भी अब सरकार किसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है।
जबकि ये एक बड़ी मांग है कर्मचारियों की जो वेतन विसंगति है और उसको दूर नहीं कर रही है। और हमें ये सभी कर्मचारी एक है और सरकार को मांग माननी पड़ेगी। और भी यहाँ कर्मचारी है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारी मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं काफी संख्या में लोग मौजूद आए हैं और डिपार्टमेंट की बात करें तो हर एक डिपार्टमेंट के कर्मचारी यहाँ मौजूद है और पूरे राजस्थान के कर्मचारी यहाँ मौजूद है। अब उनकी समस्याओं को सुनने के लिए काफी समय जाएगा। और भी लोग यहाँ मौजूद है, उनकी समस्याओं को बड़ी गहनता के साथ समझते हैं और उनकी प्रॉब्लम और उनकी मांगों को भी हम थोड़ा सा नजर करते हैं। तो आइए और भी लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार वो इस धरती पे यानी कि जयपुर आज इस बड़ी रैली में शामिल हुए उसके आज आप जब जयपुर की रैली में शामिल हुए हैं, कर्मचारी शामिल हुए इतनी बड़ी रैली में, उसका कारण क्या हो सकता है? मतलब रीजन क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप आज इकट्ठे हुए? इसमें वेतन विसंगति है मेन, तो वेतन विसंगतियां, काम ज्यादा बढ़ता जा रहा है और सुविधाएं मतलब संसाधन कम दिए जा रहे हैं और वेतन विसंगति है ज्यादातर में, मतलब काम के बदले दाम नहीं मिल रहा। हम खुल के बात करें, कौन सा काम आपके ऊपर बढ़ रहा है? जैसे कि आप क्या किस पद पे हैं, कौन सा काम आप अधिक कर रहे हैं और क्या आपको हक नहीं मिल रहा है, क्या आपको ज्यादा समय जा रहा है काम में, उन सभी पर विस्तार से बात करें। आप आए इसमें और इनके पास राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन आएगी। जी बताइए। नमस्कार जी। देखो मेन तो हमारा वेतन विसंगति है। जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से हम ग्रेड पे नहीं मिल रहा। जैसे हमें अभी फिलहाल 2800 ग्रेड है, जबकि हमारी 4200 ग्रेड पे होनी चाहिए। ग्रेड पे उस मुताबिक नहीं है, जबकि वर्कलोड इतना है बहुत ज्यादा। इसके साथ में ऑनलाइन काम इतना दे रखा हमें कि जो मूल काम होता है वो मूल काम नहीं करके हम केवल ऑनलाइन काम करने में लगे रहते हैं। जबकि ऑनलाइन मुकाबले के बदले न तो कोई डाटा दिया जाता है, न कोई हमें इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है, वो भी अपनी जेब से करते हैं हम। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज आप यहाँ आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। अगर मांगों की हम बात करें तो क्या आपकी मुख्य मांगे रहेगी? हम नरेगा से, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत विगत 20 सालों से कार्यरत हैं और हमारे को बहुत ही अल्प मानदेय प्राप्त हो रहा है और हमें समान काम समान वेतन का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। हमारा स्क्रीनिंग हो चुकी है 2024 में, परंतु आज तक इसी बीजेपी सरकार ने आज तक हमारे को नियमितकरण का लाभ नहीं दिया और हम पेट पालन और हम परिवार को चलाने के लिए मात्र 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें हमारा जीवन यापन हो ही नहीं पा रहा है। बच्चों की ना शिक्षा प्राप्त हो पा रही है और हम एक ही बहुत अंधे युग में जी रहे हैं। इसलिए सरकार से यही आग्रह रहेगा कि नरेगा में कार्यरत ग्राम रोजगार सहायकों को जो 18 साल से वर्तमान में कार्यरत हैं और मात्र 10,000 रुपए मिल रहे हैं, उनका स्क्रीनिंग वगैरह दस्तावेज सत्यापन सब होकर के एसओपी जारी हो चुकी है, परंतु आज दिनांक तक सरकार ने हमें नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया। इसलिए सरकार से यही अपील रहेगी कि हमें जल्दी से जल्दी नियमित नियुक्ति प्राप्त करने का कष्ट करें। अच्छा, ये बीजेपी सरकार से आप लोग खुश नजर नहीं आ रहे क्या? ना, बीजेपी सरकार ने हमारे साथ छलावा किया है और दस्तावेज सत्यापन कराने के उपरांत 2-2 साल प्राप्त हो चुकी है और हमें जो हमारा साथी वही काम करता है उसको 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं, हमारे को मात्र 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें हमारे परिवार का भरण पोषण हो ही नहीं पा रहा है, ना बच्चों की शिक्षा प्राप्त हो पा रही है, ना हमारे को किसी प्रकार की कोई सामाजिक शिक्षा प्राप्त हो पा रही है। ये तो मनरेगा को लेके जीराम जी कर रहे हैं। ये तो बोलते हैं कि हम सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, दिन भी बढ़ा रहे हैं, 100 दिन को 125 दिन कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? इस पे हम ये कहना चाहेंगे कि जो सरकार मनरेगा के तहत कार्यरत कर्मचारियों का उनका समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा, कर्मचारियों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, 100 दिन का रोजगार तो पूरा दे ही नहीं पाती है और 125 दिन का रोजगार देने का दावा करती है, ये निराधार और झूठा है। इस नरेगा योजना को बंद करने का एकमात्र लास्ट उपाय यही है, जो राज्य सरकारों के ऊपर भार बढ़ाना चाह रही है। पहले केंद्र सरकार 90 और 10 का रेशो रखती थी, 90% राज्य केंद्र सरकार देती थी और 10% राज्य सरकार वहन करते थे। अब केंद्र सरकार ने इसको है जो 60% तो राज्य सरकारों पर डाल दिया और 40% केंद्र सरकार पे ले रही है। इससे यह जाहिर होता है कि ये योजना बंद हो जाएगी और जो 18 सालों से कार्यरत कार्मिक है उनका जीवन अंधकार में हो जाएगा। इसलिए संविदा कर्मियों को, रोजगार सहायकों को, नरेगा में कार्यरत है उनको नियमित करने का कष्ट करें।
हम लंबे समय और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, और भी कर्मचारी हैं, उनकी भी समस्याओं को बड़ी गहनताओं के साथ सुनते हैं और समझते हैं। मैं आपको हमारे साथ मीडिया के साथी भी यहाँ विराजमान है। ये राजस्थान की सरकार आज आप लोग आए हैं जी। किस समस्याओं के साथ आप जूझ रहे हैं, क्या आप लोगों की मांग है? सरकार के डीएपी के यहाँ से सर, राजस्थान सरकार ने हमारे दस्तावेज सत्यापन किए हुए 1.5 वर्ष हो गया, परंतु अभी तक भी नियमितीकरण के संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। हमें आज मजबूरन महासंघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए हम राजस्थान से सैकड़ों कार्मिक आज महासंघ की रैली के साथ में आए हुए हैं। हमें आपके चैनल से पूरी उम्मीद है कि आप हमारी आवाज को राजस्थान सरकार तक पहुंचाओगे और नियमितीकरण में हो रहे विलंब को जल्दी दूर करते हुए सभी नरेगा कार्मिकों का नियमितीकरण जल्दी करवाएं। क्यों आते? अच्छा, बात करें सरकार को लेके कि 2 साल से ऊपर हो चले, सरकार तीसरा साल चल रहा है, तो किस तरह आप सरकार को आज की तारीख में देख रहे हैं? और क्या सरकार जो अपने वादे पूरे करती थी या अपने जो बोलती थी कि हमने सब कुछ कर दिखाया है, क्या वो वास्तविकता पे हो पाया है? सर, आज से 1 साल 1.5 साल पहले सरकार ने मीडिया में सब जगह कवरेज देके ये खबरें चला दी कि हमने 1,10,000 संविदा कार्मिकों को नियमित किया है, परंतु आज दिनांक तक एक भी संविदा कार्मिक को नियमित नियुक्ति नहीं दी गई है। यही सच्चाई है, यही सत्यता है। सरकार के मन में कहीं न कहीं खोट है, इस खोट को वो वापस ले और गरीब नरेगा कार्मिकों के हितों को देखते हुए जल्दी उनके कुटाराघातों को दूर करते हुए उनका नियमितीकरण जल्दी से जल्दी किया जाए। राजस्थान के तमाम कर्मचारी, तो ये देखे आपकी लोग बड़े उदास हैं, कर्मचारी बड़े उदास हैं। सरकार जो अपनी वादे